शुरुआत साल 1948 से होती है, जब फिलिस्तीन से लोगों को भगाकर वहां कब्जा किया गया। 1948 में जब इजराइल बना तो अगले ही दिन 5 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक से युद्ध हो गया। 8 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। फिलिस्तीन की जमीन छीन ली गई। इसे नकबा कहा गया। फिर 1956 में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पर हमला किया। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में खासकर अमेरिका और सोवियत संघ 1957 में इसे उन्होंने वापस दिलवा दिया। 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ। ये इजराइल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। मात्र 6 दिनों में दोस्तों, इजराइल ने 3 देशों को हराकर मिस्र के सिनाई, फिलिस्तीन से गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के साथ ही सीरिया से गोलन हाइट्स भी छीन लिया था। फिर 1973 का यौम किपुर युद्ध में मिस्र और सीरिया ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध के बाद ही शांति वार्ताओं का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद 1979 में कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस कर दिया। फिर दोस्तों बारी आई पहले लेबनान युद्ध की। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों 1982 में इजराइल ने पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को खदेड़ने के लिए लेबनान पर हमला किया और दक्षिणी लेबनान के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, जिसे उसने 2000 में खाली कर दिया। अब फिर से इजराइल दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो सीज फायर के बाद भी हमले जारी रखा हुआ है। ईरान के साथ इस युद्ध के बीच इजराइल बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। इजराइल को मालूम है कि ईरान को अमेरिका और पाकिस्तान ने 2 राहों पर फंसा रखा है। ईरान जब तक सीज फायर के जाल में फंसा है, तब तक वो लेबनान में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। एक एक दिन में गांवों पर 100-100 मिसाइलें मारना, गांव के गांव उड़ा देना, इस जैसे युद्ध अपराध इजराइल हर रोज कर रहा है। लेबनान के ऊपर इजराइल प्रतिबंधित फास्फोरस बम चला रहा है। कवरेज करने वाले पत्रकारों की भी हत्या कर दे रहा है, जिससे कि एक क्रूरता बाहर ना जाने पाए। एक दिन में इजराइल ने लेबनान में 303 नागरिक मार डाले।